इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वत्तक़ू फ़ितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम वत्तक़ू फ़ितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा। हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ात, तस्बीहात, तमजीदात, बुज़ुर्गी, बड़ाई, पाकी, तक़दीस व तहमीद अकेले अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जो हम सब का खालिक, मालिक, राज़िक और मुदब्बिर है। और फिर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हों उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर कि जिनका नामे नामी, इसमें गिरामी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है। अल्लाह ताला ने हज़रत इंसान को तमाम मखलूक़ात से अफजल, आला और बरतर बनाया। फिर नोए इंसानी की हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए, सीधा रास्ता बताने के लिए, गुमराही से बचाने के लिए, तरीक़े जन्नत पर लगाने के लिए और सबुल शैतान से बाज रखने के लिए हिज़्बुल्लाह में शामिल करने के लिए और हिज़्बुश शैतान से बाज रखने के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया और रसूल को मबूस किया। वलक़द बाअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। मालिक कायनात ऐलान करते हैं, हमने कम अज कम हर उम्मत में एक रसूल भेजा ताकि वो लोगों को ये सबक पढ़ाएं, लोगों को ये तालीम दें, लोगों को इस बात पे रासिख करें अन इअ्बुदुल्लाह कि एक अल्लाह की इबादत करो, वज्तनिबुत ताग़ूत और तागूत से, शैतान से, शिर्क से बच जाओ। चुनाचा अंबियाए किराम तशरीफ लाते रहे। कहीं जनाबे सैयदना नूह अलैहिस्सलाम, जिन्होंने 950 साल अल्लाह ताला की तौहीद का वाज कहा है, कहीं सैयदना व अबूना व जद्दो मिल्लतिना इब्राहीम खलीलुर रहमान है, जिन्होंने अपने बाप आजर के सामने तौहीद का वाज कहा। अपनी कौम के लोगों को जो सूरज की, सितारों की, चांद की, अजरामे फल्की की प्रस्तश करते थे, उनको
कई अकली और नकली दलाइल से समझाने की कोशिश की, अपनी कौम के बड़े बड़े लोगों को कभी किसी तरीके से समझाया, कभी किसी तरीके से। आखिरी हरबा के दौर के अंदर वो बुत जिन पे वो तकिया करते थे, जिन पे एतमाद करते थे, जिन पे तवक्कुल करते थे, जिन पे भरोसा करते थे, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन बुतों को भी तोड़ा। वक़्त के नमरूद से मुजादला और मुबासा और मुनाजरा किया। बाप ने कहा ला इल्लम तंतही लअरजुमन्नक वहजुरनी मलिया, ऐ इब्राहिम अगर तू अपनी दावत से बाज नहीं आए, मैं तुम्हें पत्थर मार के रजम कर दूंगा। मुझे छोड़ के अभी घर को खैर आबाद कह के चला जा। जनाबे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा सलामुन अलैक, आप बसते रहें, खुश रहें। घर को छोड़ा, कौम को छोड़ा, बरादरी को छोड़ा, आग में कूदे, मिस्र, बाबल, इराक का शहर छोड़ा, मिस्र की बस्ती में पहुंचे। मिस्र के वहां नमरूद से मुकाबला था। मिस्र के अंदर आके फिरौन, सहीह बुखारी के अंदर हदीस है, फिरौन ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा सैयदा सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इज्जत को तार तार करना चाहा। एक फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम का है। यह फिरौन जिस फिरौन के साथ पाला पड़ा था, फिरौन एक लक़ब है। जितने भी बादशाह मिस्र के अंदर आते थे उनका लक़ब फिरौन होता था। जैसे आप अपने हुक्मरान को वजीर आजम कहते हैं, सदर कहते हैं, प्रेसिडेंट कहते हैं, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के का भी एक फिरौन से पाला पड़ा था। अल्लाह ताला ने मौजज़ाना तौर पर सैयदा सारा को भी बचाया, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जान को भी बचाया। फिर फ़लस्तीन गए। फिर फ़लस्तीन में सैयदा हाजिर, उम्मे इस्माइल, सैयदा हाजिर, और सही बुखारी के एक रिवायत के मुताबिक उनका नाम आजिर है। गलतुल आम हाजिरा है, हाजिरा कोई लफ्ज नहीं है, हाजिर। सही बुखारी की एक रिवायत के अंदर हा के बजाय हमजा है, आजिर, सैयदा आजिर या हाजिर। उनको अल्लाह ताला ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से एक बेटा इस्माइल दिया, जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुढ़ापे की उम्र के अंदर बेटा था। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया इनको आप मक्का शहर की वादी के अंदर छोड़ के आए। फलस्तीन अर्ज़े शाम खलील शहर से निकले, 1 महीने की मसाफत। रब्बे इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह, सूरा इब्राहीम। बेआबो गया वादी में अपने बेटे को, जो दूध पीता बच्चा और बीवी को छोड़कर गए। फिर वापस फलस्तीन। फलम्मा बलगहुम माउ साया, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक चक्कर मक्का में लगा है। उस वक्त इस्माइल दौड़ने भागने के काबिल हो गए हैं, कुछ 6-7 साल का बच्चा हो गया है। अल्लाह का हुक्म आगे ज़बह कर दो, ज़बह करने के लिए तैयार हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर फलस्तीन, नौकर थे ना अल्लाह के, नौकरी कर रहे थे, एक मिशन पर थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिशनरी आदमी थे, चुप नहीं बैठे। बेटे को ज़बह करने का हुक्म है, मिना में ले गए, ज़बह करने लगे, अल्लाह ने दुम्बा दे दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर वापस फलस्तीन। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक और चक्कर लगा है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बैतुल्लाह, काबतुल्लाह बनाने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है।
इज़ यरफ़अ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, ये एक जिक्र मौजूद है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अज़्ज़िन फिल नास बिल हज, अब लोगों में मुनादी करवाओ कि अल्लाह का घर नए सिरे से तामीर हो गया है, अब इस घर की हज करने के लिए, जियारत करने के लिए, तवाफ करने के लिए आओ। अब वो घर बन गया। और तो वादिये बेआबो गया थी, बैतुल्लाह के साथ मिट चुके थे। वहां पर इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, या इलाही घर बन गया है, अब इस घर की आबादी के लिए एक इमाम चाहिए, लीडर चाहिए। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिन, एक रसूल इन्हीं में से भेज, तेरी आयात पढ़ के सिखाए, इनका तज़किया करे, इनको किताब और हुकमत की तालीम दे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जमाना भी गुजर गया। नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम दावत व तबलीग का काम करते रहे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह सहीह बुखारी के अंदर हदीस है, आपने फरमाया कल क़यामत के दिन हर नबी अपनी उम्मत के सामने खड़ा होगा और इज़त अलैहिल उमम, ख्वाब के अंदर अल्लाह ताला ने मैदान महशर का उम्मतों का नक्शा मेरे सामने पेश किया। एक नबी, आपने फरमाया मैदान महशर में मैंने ऐसा देखा जिसके साथ सिर्फ 3 आदमी हैं। कितने? मेरी गाल समझ कोई नहीं आ रही? नबी पाक ने फरमाया एक नबी सारी जिंदगी अल्लाह के दीन का वाज कहता रहा है, सारी जिंदगी की कमाई मैदान माशर के अंदर सिर्फ 3 उम्मती हैं उसके साथ खड़े। सहीह बुखारी के हदीस पढ़ रहा हूं। वन नबिय्य व माहुर रजुलान, एक नबी मैदान माशर में मुझे ऐसा दिखाया गया जिसकी सारी जिंदगी की वाज़ो तबलीग का नतीजा यह था कि सिर्फ 2 बंदे ईमान लाए उस नबी के ऊपर। वन नबिय्य व माहुर रजुल, एक नबी मैदाने माशर में ऐसा भी होगा उस पर सिर्फ एक बंदा ईमान लाया, उसकी बात सिर्फ एक बंदे ने मानी। लोगों की अंबिया के मुनकरों की सितम जरीफी इतनी नहीं है, सिर्फ अंबिया का तहम्मुल, सबर, इस्तिकामत, इसकी मिसाल देखनी है तो हदीस का अगला जुमला पढ़ो। बंदे के पांव तले से जमीन निकल जाए, रोकते खड़े हो जाए, बंदा महसूस ना करे कि मैं आसमान की छत के नीचे हूं या जमीन के ऊपर। वन नबिय्य व लैसा माअहु अहद, वन नबिय्य व लैसा माअहु अहद, वन नबिय्य व लैसा माअहु अहद। एक नबी अल्लाह का प्यारा, अल्लाह का लाडला, अल्लाह का मुंतखब, अल्लाह का चुना हुआ मुस्तफा बंदा, अल्लाह ताला का प्यारा लाडला पैगंबर, इखलास का भरा हुआ पैगंबर। हम तबलीग करते, दावत करते, हमारे इखलास में कमी है, कहीं शोहरत का भूख है, कहीं पैसे का है, कुछ हो सकता है। और यारो नबी के इखलास में कोई कमी? हमारी जबान दुरुस्ती हो सकती है, सख्ती हो सकती है, बद अखलाकी हो सकती है, नबी की जबान के अंदर भी कोई मसला, हमारी जबान की तासीर ना हो क्योंकि हम उतने नेक, जाहिद, आबिद नहीं, लेकिन नबी की जबान की तासीर का मसला भी, मेहनत का मसला भी। मैं और आप दावत व तबलीग कर रहे हैं, जो हमने सीखा समझा ये हमारा इल्म है जो हमें सिखाया गया। हो सकता है इनमें से कई मसले मेरे गलत हूं, कई सही हूं, ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने बराह रास्त तो मुझे ये मसले बताए, मैंने तहकीक से, जुस्तजू से हासिल किया है और अपने गालिब गुमान के मुताबिक कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूं ये कुरान और सुन्नत की सही आवाज है, ये मेरा इज्तिहाद है। लेकिन नबी के और अल्लाह के दरमियान के अंदर कोई दोबारा ऐसा वास्ता नहीं होता कि नबी की तालीमात के अंदर कोई मिलावट हो जाए। ऐसा हो सकता है? दावत आगे ना फैलने के दुनियावी असबाब क्या हो सकते हैं कि बंदे के अंदर इखलास, बंदा शोहरत पसंद हो, बंदे की जबान बद अखलाक हो, बात सही कहता हो लेकिन कहने का अंदाज ठीक ना हो। चौथी बात,
कि बात भी सही कहता है, अखलाक भी सही है, लेकिन जबान में तासीर नहीं है, बात कहने का ढंग नहीं आता। ये हो सकता है कि जो वो पेश कर रहा है उसकी तालीमात खालिस, ये सारी के सारे उयूब नबी की दावत में हो सकते हैं, क्योंकि नबी अल्लाह के साथ डायरेक्ट बराह रास्त इल्हाम होता है, वही होता है, जिब्रील आते हैं। वो क्या बात है कि क़यामत के दिन पैगंबर करीम ने फरमाया एक नबी 40 साल 50 साल 80 साल 100 साल, पता नहीं कितने साल के पहले लोगों की उम्रें बड़ी होती थी, कितने 100 साल कितने 80 साल अल्लाह ताला की तौहीद का वास का है, वलैसा माहु अहद वलैसा माहु अहद, और उसके ऊपर उसका कलमा पढ़ने वाला, ईमान लाने वाला कोई एक भी खुश नसीब नहीं है। कामयाबी के फैसले किल्लत और कसरत पे नहीं होते, जमहूरियत में वोट गिना जाता है, रब के मिजान में वोट गिना, उधर वोट गिना नहीं जाता। वो जिस नबी के साथ 3 बंदे खड़े होंगे वो नबी भी कामयाब है, जिसके साथ 2 खड़े होंगे वो भी कामयाब है, जिसके साथ 3 एक खड़ा होगा वो भी कामयाब है। और जिस नबी ने सारी जिंदगी वाज कहा उम्मत की बदनसीबी है कि किसी को समझ नहीं आई है, वो नबी तो कामयाब हो गया। नबी नाकाम नहीं हुआ, कौम नाकाम हुई। ये हालात हैं। नबी अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत और रिसालत की आखिरी कड़ी खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन बन के आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं आपको दावत फिक्र देना चाहता हूं। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, नबी पाक ने फरमाया बदाल इस्लाम गरीबा वसयऊद गरीबा फतूबा लिल गुरबा। जब इस्लाम की दावत का आगाज मक्का शहर में कोहे सफा पे पैगंबर करीम चढ़े थे, कहा या सबाहा, सारे मक्के के लोग जमा हो गए। जो खुद ना आ सका अपने नायब को भेजा, क्या बात है, बात सुन के आओ। सारे मक्के वाले, आपने पूछा लक़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन फ़कैफ़ वजदतमूनी, मैंने 40 साल का अरसा तुम में गुजारा, बताओ मेरा किरदार कैसा था, मेरी गुफ्तार कैसी थी, मेरा बर्ताव कैसा था, मेरा लेन देन कैसा था, मेरी नजर कैसी थी, मेरी जुकाट कैसी थी, मेरी चाल कैसी थी, मेरा किरदार कैसा था, बताओ तुमने मुझे कैसा पाया है। सारे मक्का के सरदारों ने, बड़े छोटे, सब ने कहा मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, हमने आपको जब भी परखा, जब भी आपसे पाला पड़ा, आपको सच्चा पाया, रास्तबाज पाया, सादिकुल कौल वल अमल पाया है। मैं कहूं इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आएगा, अभी तबाह बर्बाद कर देगा और तुमको मिलियामेट करके रख देगा, क्या कहोगे? उन्होंने कहा हमने पहाड़ के पीछे से लश्कर देखा नहीं, लेकिन बोलने वाली जबान अब्दुल मुत्तलिब के पोते अब्दुल्ला के बेटे आमिना के दुर्रे यतीम की है, आमिना के लाल की है। आपकी जबान पर इतना यकीन है, अगर आप कह रहे हैं लश्कर है तो लश्कर है। नबी अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर मैं तुम्हें एक बात कहता हूं। अब वो बात क्या बात थी? फरमाया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, लोगों कह दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूदे बरहक नहीं। ये पहली इस्लाम की दावत है, ये बुनियादी इस्लाम की दावत है। यही दावत नूह अलैहिस्सलाम लेकर उठ खड़े हुए, यही दावत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत है, यही दावत जनाबे मूसा की, जनाबे ईसा की, जनाबे हारून की, जनाबे सैयदना सालेह की, जनाबे हूद की, जनाबे साहिब मदयन शुआइब अलैहिस्सलाम की, जनाबे सय्यदना व रसूलुना व नबियुना खातमुन नबिय्यीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया इस्लाम जब शुरू हुआ तो गरीब था। गरीब का मतलब पैसे वाला नहीं, अरबी के अंदर गरीब उद्दय्यार, जो अजनबी हो, मुसाफिर हो, परदेसी हो, जिसको कोई जानता ना हो, जिसका कोई घर ना हो, कोई मकान ना हो, कोई पनाहगाह ना हो, कोई मलजा ना हो, कोई मावा ना हो। आपने फरमाया बदल इस्लाम गरीबा, इस्लाम की जब इब्तिदा हुई तो इस्लाम अजनबी था, इसकी दावत ओपरी थी, लोग इसकी दावत को पहचानते। इसी वजह से तो हुआ जब नबी पाक ने कोहे सफा पे कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, लात मनात उज्जा हुबल सब छोड़ दो, एक अल्लाह के दर पे आके अपनी
जमीन न्याज को झुका दो। तो अपने खानवादे के अबू जहल जैसे बदबख्त ने कहा था, माँ ये कैसी बात है, अजाल आलिहता इलाहम वाहिदा इन्न हादा लशैउन उजाब। उन्हें कहा यह कैसी अजीबो गरीब बात है कि बारिश बरसाने वाला भी वही है, औलाद देने वाला भी वही है, और रोजी देने वाला भी वही है, बीमारी को दूर करने वाला भी वही है, पहाड़ जमीन आसमान निजाम चलाने वाला एक है। अजाल आलिहता इलाहम वाहिदा, ये कहता है सारे करने वाले और सारे हाजत रवा छोड़ के एक को मान लो। ये कैसी अजीबो गरीब दावत पेश कर रहे हैं। यह दावत को अजीब समझा गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं फिर इस्लाम को गलबा आया, इस्लाम को गलबा आया। इस्लाम ने बरगोबार पैदा किए, जजीरातुल अरब में इस्लाम फैला, शाम फतह हुआ, मिस्र फतह हुआ, फारस ईरान फतह हुआ, अफ्रीका फतह हो गया, हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम आ गया, वो अंदलुस के अंदर इस्लाम चला गया, यूरोप के अंदर इस्लाम फैल गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसे इस्लाम अजनबी था ना, वसा यहूद गरीबा वसा यहूद, इस्लाम दोबारा अजनबी हो जाएगा, इस्लाम की दावत अजनबी हो जाएगी। इस्लाम की दावत सही अकीदा जो नबी पाक देकर गए, अकीदा है तौहीद व सुन्नत, सही अकीदा सही इस्लाम, आपने फरमाया वो इस्लाम की सही दावत अजनबी हो जाएगी। लेकिन जो उस दावत को उठाने वाले होंगे ना, आपने फरमाया फतूबा लिल गुरबा, फतूबा लिल गुरबा, तूबा जन्नत की एक नहर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो उस इस्लाम के गुर्बत के ज़माने में, इस्लाम के अजनबियत के ज़माने में, जब इस्लाम में बिदात घड़ ली जाएंगी, खुराफात आ जाएंगी, शिरकियात आ जाएंगे, बदअकीदगियाँ आ जाएंगी, फितने आ जाएंगे, इस्लाम को मिलावट वाला कर लिया जाएगा, उस वक़्त भी जो इस्लाम की खालिस दावत के ऊपर, कुरान और सुन्नत की दावत पर, तौहीद और सुन्नत की दावत पर, तौहीद और इत्तिबाए सुन्नत की दावत पर, सलफ सालेहीन के मनहज पर, सहाबा के तरीक़ के ऊपर खड़े होंगे, उसी इस्लाम पर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जाते वक़्त आपने सहाबा को दे गए, हज्जतुल वदा के मौके पर दे गए। आपने फरमाया जो उस दावत पर खड़े होंगे वो गरीब लोग होंगे। आपने फरमाया फतूबा लिल गुरबा, उन अजनबी लोगों को जो इस्लाम की खालिस दावत पर खड़े होंगे, मैं उनको जन्नत की तूबा नहर की खुशखबरी सुनाता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक वक्त आएगा दुनिया से इस्लाम सिमट जाएगा, दुनिया से इस्लाम सिमट जाएगा, फितने का दौर आएगा, इस्लाम मुसलमान गालिब आने के बाद मगलूब होंगे, इस्लाम की दावत कम होती जाएगी। इन्नल इस्लाम ला यअरिदु इलल मस्जिदैन कमा तारिदुल हय्यतु इला हुज्रिहा, सही मुस्लिम की हदीस है। आपने फरमाया इस्लाम जैसे मदीना से निकला तो पूरी दुनिया में छा गया, ये इस्लाम दोबारा वापस पलटेगा और आके ये मदीना के अंदर और दो मस्जिदें हराम और मस्जिद मदीना के दरमियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये पनाह लेगा, ऐसे जैसे सांप अपनी बिल के अंदर पनाह ले लेता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तक़ूमुस्साअ हत्ता युक़ाल फिल अर्द अल्लाह अल्लाह, सही मुस्लिम की हदीस है। वफी रिवायतिन ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता यकून अहदुन यक़ूलु अल्लाह अल्लाह, आपने फरमाया तब तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक जमीन पर एक भी अल्लाह का नाम लेने वाला बाकी, एक भी अल्लाह का नाम लेने वाला जब तक बाकी है क़यामत नहीं आ सकती। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता तलहक़ क़बाइल मिन उम्मती बिल मुश्रिकीन, जामे तिर्मिज़ी की हसन दर्जे की हदीस है। आपने फरमाया तब तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक मेरी उम्मत के कुछ कबीले मुशरिकों के साथ जाकर नहीं मिल जाएंगे। वह हत्ता यअबुदुल औसान, तब तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक मेरी उम्मत के कुछ कबीले मुशरिकों के साथ जाकर मिल जाएंगे और बुतों की पूजा करने लग जाएंगे। था बराहिम पिद्र तो पिसर आजर है, था बराहिम पिद्र तो पिसर आजर है। हमारे मिल्लत के जद्दे अमजद
जनाब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतों को तोड़ते रहे। नबी पाक ने फतह मक्का के मौके पर बुत तोड़े। वो तोड़े 360 बुत तोड़े कि नहीं तोड़े? सैयदना अली भी साथ थे। सहीह बुखारी किताबुल मगाजी बाब गज़वत फतह मक्का के अंदर हदीस मौजूद है। तोड़े। उसके बाद महमूद गजनवी आया, उसने सोमनाथ को तोड़ा। जहां जहां मुसलमान गए, सैयदना खालिद इब्न वलीद ने उज़्ज़ा बुत को तोड़ा। सैयदना खालिद इब्न वलीद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, उन्हें उज़्ज़ा बुत को तोड़ा। सारे बुत खत्म करवा दिए। फिर दोबारा क्या हुआ? फिर पाकिस्तान बन गया ना। तो फिर रंजीत सिंह का मुजस्मा लाहौर के उधर कले के बाहर लगा दिया। था बराहीम पिदर तो पिसर आजर हैं, उम्मती बायसे रुसवाई पैगंबर हैं। बुत घर उठ गए, बुत शिकन उठ गए, बाकी जो बचे बुत घर हैं, उम्मती बायसे रुसवाई पैगंबर हैं। जो बुतों को तोड़ने वाले थे ना, वो चले गए हैं। अब जो बाकी उम्मत में बच गए, ये तो सारे बुत बनाने वाले रह गए। ये तो बुच्चू के पुजारी रह गए, तो आजर रह गए हैं। इब्राहिम बुत तोड़ने वाले और आजर बुतों को बनाने वाला था। इकबाल कहता है जो रह गए हैं वो बुतों को बनाने वाले हैं, जो बुतों को तोड़ने वाले थे वो चले गए हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आपने फरमाया तब तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक कि मेरी उम्मत के कुछ कबाइल मुशरिकों के साथ जाके ना मिल जाएं। वहत्ता याबुदुल औसान, यहां तक के वो बुतों की इबादत करें। सही मुस्लिम के अंदर हदीस आती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता तुअबदल लात वल उज़्ज़ा। आपने फरमाया क़यामत के करीब लात और उज़्ज़ा की पूजा की जाएगी। किसकी पूजा? वो जो लात और उज़्ज़ा नबी पाक ने तोड़ दिए थे ना, आपने फरमाया क़यामत कायम नहीं होगी, दोबारा उनकी इबादत होगी। सैयदा आयशा फरमाती, मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लम, मैं तो ये समझती थी जब अल्लाह ताला ने फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून, कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को वो दीन दे के भेजा ताकि तमाम अदियान पे गालिब करे। जब अल्लाह ने दीन को गालिब कर दिया, अब दोबारा कुफर लौट कर वापस नहीं आएगा। अब दीन आ गया, अब कुफर नहीं आ सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सयकूनु माशा अल्लाह मिन ज़ालिका माशा अल्लाह अन यकूना। ये जो तुम कह रही हो इस्लाम का गलबा, तौहीद की दावत, तौहीद का गलबा, के बुत्तों की पूजा ना हो, लात मनात काट दिए जाए, तोड़ दिए जाए, गैरुल्लाह की प्रस्तश ना हो, कब्रों को सजदा ना हो, अल्लाह के अलावा किसी से बेटा बेटी ना मांगी जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा, ये जो अल्लाह ने फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद दीन कुल्लिहि, ये अल्लाह ताला जब तक चाहेगा ये गलबा रहेगा दीन इस्लाम का। फिर अल्लाह ताला सुम्मा यबअसुल्लाहु रीहन तय्यबतन फतुवफ़्फ़ी कुल्ल मन काना फ़ी क़ल्बिही मिस्कालु हब्बतिन मिन खर्दलिन मिन ईमान। नबी पाक ने फरमाया आयशा, फिर वक़्त आएगा, फिर अल्लाह ताला एक हवा भेजेंगे। क्या भेजेंगे? एक हवा चलेगी, रीहन तय्यबतन, बड़ी पाकीज़ा हवा चलेगी। वो हवा जितने भी मोमिन लोग मौजूद हैं ना, जिनके दिल के अंदर एक राई के दाने के बराबर भी ईमान मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला उस हवा के जरिए उन तमाम मोमिनों की रूह कब्ज़ कर लेंगे। क्या कर लेंगे? तमाम मोमिनों की रूहें कब्ज़ हो जाएंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर जो दुनिया में बच जाएंगे वो फिर शिरारुल खल्क होंगे, माशरे के बदतरीन लोग, उन पर क़यामत कायम हो जाएगी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरफ अला उतुम मिन आतामिल मदीनती फ़क़ाला हल तरौना मा अरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के सफर से बाहर से आ रहे थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने झांका, हदीस सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। आपको मदीने की बुलंदियां, पहाड़ियां, चोटियां नजर आई, मकानात नजर आए। आपने फरमाया मेरे सहाबा, जो मैं देख रहा हूं क्या तुम भी देख रहे हो? सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह, मदीने के मकानात नजर आ रहे। आपने फरमाया इन्नी ला अरा मवाक़िअल फ़ितन ख़िलाल बुयूतिकुम का मवाक़िअल क़त्र। फरमाया मैं तुम्हारे घरों के अंदर इस तरह फितनों की बारिश होते हुए देख रहा हूं जैसे आसमान से पानी की बरसात होती है। दूसरी हदीस सही मुस्लिम के अंदर
आपने फरमाया बादिरू बिल आमाल फितानन काक़िताइल लैलिल मुस्लिम युस्बिहु रजुलु फीहा मुमिनन व युमसी काफिरा व युमसी मुस्लिमन व युस्बिहु काफिरा यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया। आपने फरमाया लोगों नेक अमाल में जल्दी कर लो, नमाजें पढ़ने में, सदका करने में, रोजे रखने में, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में, नवाफिल पढ़ने में, तौबा करने में, इस्तिग़फ़ार करने में, अकीदा तौहीद को अपनाने में, सुन्नत पर अमल करने में, पैगंबर करीम का उसवा थामने में जल्दी कर लो, कहीं देर ना हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन फितनों से पहले पहले नेक अमाल में जल्दी कर लो। जो फितने ऐसे होंगे जो स्याह काली रात की तरह अंधेरे होंगे, उसमें आदमी सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर हो जाएगा। वो अपना दीन दुनिया के थोड़े से मालो मता के लिए अपना दीन बेच देगा। जर्मनी का वीजा लेने के लिए, कनाडा की नेशनैलिटी लेने के लिए, अमेरिका का ग्रीन कार्ड लेने के लिए, यूके का रेड पासपोर्ट लेने के लिए लोग यहां का मुसलमान, जो खुद मुसलमान, उसका बाप मुसलमान, उसका दादा मुसलमान, लेकिन हमने देखा है, हम जानते भाई नेम जानते, वहां पे जाके स्टे लेने के लिए अपने आप को कागजात के अंदर वहां की नेशनैलिटी लेने के लिए अपने आप को कादियानी और अहमदी लिखवाते हैं। ये भी दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया, थोड़ी सी दुनिया के लिए अपना दीन बेचते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत के अकीदे को बेचते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं लोगों इन्न सईद लमन जुन्निबल फितन, इन्न सईद लमन जुन्निबल फितन, इन्न सईद लमन जुन्निबल फितन। सुन नबी दाऊद की हसन दर्जे की हदीस है। आपने फरमाया लोगों सादतमंद बंदा वो है जो फितनों से बचा लिया गया। जो किससे बचा लिया गया? फितनों से बचा लिया गया। फिर फरमाया सादतमंद बंदा वो है जो फितनों से बचा लिया गया। सादतमंद कामयाब वो है जो फितनों से बचा लिया गया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहबा के पास बैठे थे। आपने फरमाया तअव्वज़ू बिल्लाहि मिनल फितन मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। लोगों अल्लाह ताला की पनाह तलब करो उन फितनों से जो जाहिरी हैं और जो बातनी हैं, जो छुपे हुए फितने हैं। आज के फितने, सबसे बड़ा फितना तौहीद के मुकाबले में, वो जहां से मैंने बात शुरू की थी नूह अलैहिस्सलाम से, अब ज़रा वो नक्शा अपने ज़हन के अंदर लाओ। अब मैं जहां से बात शुरू की थी वहां पे आके कड़ी को कड़ी से मिला के इंशाअल्लाह इजाजत चाहता हूं। खतीब आलम इस्लाम, बुलबुल कुरान और सुन्नत और आपके महबूब खतीब अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। नूह अलैहिस्सलाम की दावत का आगाज, इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी पहली दावत क्या थी? मैंने क्या कहा था? ला इलाहा इल्लल्लाह, अकीदा तौहीद की दावत। फिर नबी पाक ने फरमाया कि यह दावत उठी तो गरीब थी, दोबारा गरीब अजनबी हो जाएगी। जो उस दौर के अंदर भी इस दावत को थामेंगे उनके लिए जन्नत की खुशखबरी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देते हैं। और फितनों से पनाह मांगी, फितनों से डराया। सैयदना हुज़ैफा इब्न यमान बयान करते हैं, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, कान अन्नासु यसअलूना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल खैर व कुन्तु असअलुहु अनिश शर्र मखाफत अन युद्रिकनी। लोग नबी पाक से, हुज़ैफा इब्न यमान कहते हैं, खैर की नेकी की बातों के बारे में पूछते थे। या रसूलुल्लाह सवाब क्या है, नेकी क्या है, ये काम करे तो कितना सवाब मिलेगा? कहते हैं मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर के बारे में पूछता था, बुराई के बारे में पूछता था। या रसूलुल्लाह गुनाह क्या है, बुराई क्या है, अल्लाह की नाफरमानी क्या है, जुर्म क्या है, कबीरा गुनाह क्या है, सगीरा गुनाह क्या है? मैंने रसूलुल्लाह से कहा या रसूलुल्लाह कुन्ना फी जाहिलियतिन व शर्र, आपकी आमद से पहले हम जमाना जाहिलियत में थे, शर में थे, फितनों के अंदर थे, कुफ्र और ज़लालत के अंदर पड़े हुए थे। फजाअन अल्लाहु बिहाज़ल इस्लाम, अल्लाह हमारे पास इस्लाम ले आया, आपकी बरकत से हमें हिदायत मिल गई। फहल बादा हाज़ल खैर मिन शर, या रसूलल्लाह क्या इस खैर के बाद दोबारा शर आएगा? आपकी वजह से इस्लाम मिल गया, खैर आ गई, पहले हम जाहिलियत में थे, फिर खैर आई, या रसूलल्लाह खैर के बाद दोबारा शर आने का इम्कान है? आपने फरमाया दोबारा लौट कर फिर शर आएगा। नाम, हदीस कहां की पढ़ रहा हूं? सही बुखारी मुस्लिम की। नबी पाक ने फरमाया दोबारा फिर शर आएगा। हुज़ैफा इब्न यमान कहते हैं मैंने कहा या रसूलल्लाह क्या उस शर के बाद दोबारा फिर खैर का कोई उम्मीद है? आपने फरमाया नाम वफीह दाखानुन,
उस शर के बाद दोबारा फिर दूसरी दफा खैर फिर आएगी, एक दफा मगलूब होने के बाद खैर फिर गालिब आएगी। वफी है दाखनुन, आपने फरमाया लेकिन वो खैर इस्लाम के पहले दौर की तरह खालिस खैर नहीं होगी। फी है दाखनुन, उसके अंदर मिलावट होगी, धुएं वाली होगी, धुंधलाई हुई होगी। मैंने पूछा या रसूलल्लाह वमा दाखनुहु, यही बस आज की इस गुफ्तगू का खुलासा है ये अल्फाज, फी है दाखनुन। मैंने पूछा या रसूलल्लाह उसका धुआं क्या है, उसकी मिलावट क्या है? आपने फरमाया कौमुन, गौर से सुनना, कौमुन यस्तन्नून बिगैर सुन्नती व यहदून बिगैर हदयी यफअलून मा युअमरून। आपने फरमाया ऐसे लोग जो मेरी सुन्नत को छोड़कर दूसरे तरीके इख्तियार करेंगे, व यहदून बिगैर हदयी, और लोगों को दावत देंगे मेरा तरीका छोड़कर किसी और तरीके की तरफ लोगों को बुलाएंगे, दावत देंगे, प्रोग्राम करेंगे, सुन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ देंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, नबी पाक ने फरमाया आखिरी वक्त के अंदर लोग शिर्क करने लग जाएंगे लात मनात उज़्ज़ा की। तो इसके साथ एक और बात भी तो फरमाई थी ना, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़। आपने फरमाया सही बुखारी की हदीस, मेरी उम्मत का एक जमात हमेशा हक पर कायम रहेगी। कोई किसी जालिम का जुल्म, किसी गासिब का गसब उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ज़ाहिरीन अल हक़, वो हक पर कायम रहेंगे, डटे रहेंगे क़यामत तक। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अहले हदीस यूथ फोर्स, जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान और जितना भी खैर के काम करने वाले सलफ सालेहीन के मनहज के ऊपर जितनी भी जमात तंजीमें, हम नुमाइंदगी करते हैं अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान की, जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के अदना कारकुन हैं। हमारी दावत का सिर्फ मरकज़ ये है, महवर ये है, उसका न्यूक्लियस ये है हमारी दावत का कि कुरान और सुन्नत की आवाज़ को दुनिया के अंदर कोने कोने के अंदर फैलाना चाहिए। आज दुनिया के अंदर इल्हाद का फितना पैदा हो रहा है, लोग दीन से बरगश्ता हो रहे हैं, लोग खुदा से बरगश्ता हो रहे हैं। एक बेटी का वाक़या है कि एक बेटी मैट्रिक के अंदर पढ़ती है, डॉक्टर उबैदुर रहमान मोहसिन साहब, उन्होंने कहा कि उसकी वालदा ने मुझे कहा कि मेरी बेटी नमाज नहीं पढ़ती, आप इसको नसीहत कीजिए। डॉक्टर साहब कहते हैं मैं उनके घर तशरीफ़ ले गया, वो सारे घर वाले, उनकी औरतें भी हाफ़िज़ कुरान है, मर्द भी हाफ़िज़ कुरान है, सहीहुल अक़ीदा अहलुल हदीस है। मैंने उस लड़की से पूछा बेटी नमाज क्यों नहीं पढ़ती, पहले पढ़ती थी। कहते हैं बड़ा वो कभी टालते, इधर उधर बहाने करे। मैंने कहा बेटी बता तू नमाज क्यों नहीं पढ़ती, क्या वजह है? उसने जो जवाब दिया, डॉक्टर उबैदुर रहमान मोहसिन साहब कहते हैं मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई। कहते हैं उसने कहा कि कारी साहब मैं उस खुदा के लिए इबादत क्यों करूं जिस खुदा के होने का ही मुझे यकीन नहीं है। मैं इस मौके पर यह कहता होता हूं, जितना इल्हाद का एथीज़म का कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जिस तरह के नज़रियात पढ़ाए जा रहे हैं, LGBT और दूसरे तीसरे हम जिन्स परस्ती, मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे नज़रियात आ रहे हैं, यूट्यूब को खोलो आपको पता चले जो लोग यूट्यूब का इस्तेमाल करते। पाकिस्तान के अंदर कभी आसान नहीं था कि यहाँ पर बैठ के कोई उवैस इकबाल नामी आदमी या कोई मुल्हिद पाकिस्तानी सीधा सीधा कहे कि खुदा शाह कोई नहीं है, ये कोई दीन इस्लाम नहीं है, ये दुनिया ऐसे बनी है। लोग छुप छुप के कहते थे, यूरोप के अंदर बैठ के करते थे, आज पाकिस्तान के अंदर बैठ खुलेआम यूट्यूब पे कहते हैं, बल्कि मेन स्ट्रीम चैनल पे बैठ के कहते हैं हमारे साथ डिबेट करो। कभी कोई किसी के साथ डिबेट कर रहा होता है, कभी किसी के साथ डिबेट कर रहा होता है। खुदा कोई नहीं है, दीन कोई नहीं है, ये दुनिया ऐसे ही बनी है। मैं इस मौके पर एक जुमला कहता हूं कि भाई जब मैं बचपन के अंदर था ना, तो मेरे वालिदैन को ये था कि हो सकता है ये बच्चा बड़ा होके दाढ़ी मुननी शुरू कर दे, हो सकता है बड़ा होके नमाज बेनमाज हो जाए, हो सकता है बड़े होके साडा नाफरमान हो गए, उनको ये खतरा होगा। लेकिन मेरे वालिदैन को मेरा ख्याल है उस दौर के अंदर 80s के अंदर ये ख़तरा कभी नहीं रहा होगा कि हमारा बेटा मुल्हिद हो जाए या जिंदीक हो जाए या दीन इस्लाम को ही छोड़ दे। लेकिन अगली नस्ल के लिए इस वक्त का चैलेंज ये है कि आया वो बच्चा नाफरमान फरमा बरदार होना दूर की बात है, अगले 20-30 साल 50 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर ये जंग लड़ी जानी है कि आया हमारी अगली नस्ल मुसलमान रहेगी भी कि नहीं रहेगी। जिस तरह के हमले उनके ऊपर किए जा रहे हैं, तो ये सारे फितने हैं। इन फितनों से कैसे मुकाबला करेंगे? जो किताब और सुन्नत से जुड़ा रहेगा, जो उलमाए इस्लाम से जुड़ा रहेगा, जो उलमा के साथ, मस्जिद के साथ, मदरसा के साथ, कुरान के साथ, सुन्नत के साथ, रूहानियत के साथ, नबी पाक की दावत और तबलीग के साथ जुड़ा रहेगा, उसके बच्चे इंशाल्लाह इस्लाम पर कायम रहेंगे। वरना उनको खुला छोड़ दिया, उलमा से, दीन से, कुरान से, सुन्नत से राब्ता कट गया, फिर कोई पता नहीं कि किस वादी के अंदर जाके बंदा गिरे और किस घटा टोप
खाई के अंदर जाके गिरे, वो इल्हाद की हो, एथीज्म की हो, LGBT की हो, लिबरलिज्म की हो, सेकुलरिज्म की हो, वो एथीज्म की हो, वो कम्युनिज्म की हो, सोशलिज्म की हो, वो कहां पर जाके गिरेगा। बिदात और खुराफात तो बहुत छोटी चीज रह जाती है उसके मुकाबले के अंदर। अल्लाह ताला हमें फितनों को समझने की, उनके बारे में खबरगिरी करने की और उनका हल कुरान और सुन्नत से तलाश करके कुरान और सुन्नत पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो मैंने बयान किया अल्लाह ताला की तौफीक से, अगर कोई हक बात कही है अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा ले। अगर कोई ज़बान की सबक़त लिसानी की वजह से या फिर कम इल्मी की वजह से कोई ऐसी बात कह दी हो जो अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाली हो, आपको नाराज़ करने वाली हो, अल्लाह ताला से उसकी मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ और आपसे उसकी माज़रत करता हूँ। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।